स्वागत है दोस्तों स्टडी नॉलेज के इस नए वीडियो में। इसमें आज हम लोग देखेंगे फीफा के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, कौन कौन से रिकॉर्ड बने, कौन सा एडिशन था, और जो वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, ये आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि ये 22वां एडिशन था फीफा। उससे पहले जान लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये एक फ्रांसीसी नाम है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 21 मई 1904 को पेरिस में हुई थी, यानी 118 साल पहले आज से। इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है और 1930 से फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। इनका जो मोटो है वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ये जो देख रहे हैं ये है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष। इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, आपको जानना ज़रूरी है। फीफा के अभी वर्तमान में 211 सदस्य हैं, जो कि यूएन के सदस्यों से 18 ज़्यादा हैं। यूएन के सदस्यों से 18 ज़्यादा हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है उससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये संख्या जो है वो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन से 4 संख्या इनकी कम है। तो फीफा जो वर्ल्ड कप 2022 हुआ उसको जीता है अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है अर्जेंटीना का मैप। अर्जेंटीना ने, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है, जो सदर्न एरिया में ये पूरा अर्जेंटीना है। साउथ अमेरिका, इस वाले मैप में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ईच साइड साउथ अटलांटिक ओशन है और वेस्ट साइड में साउथ पैसिफिक ओशन है। इसकी जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। इम्पॉर्टेंट है। तो 36 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनी अर्जेंटीना, यानी कि 36 साल के बाद फीफा का ये सपना पूरा हुआ। 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच ये टूर्नामेंट चला है और उपविजेता टीम जो रही वो फ्रांस रही। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से अर्जेंटीना को हराया। माफ़ करिएगा, अर्जेंटीना नहीं, अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हराया है। आपने अगर वो मैच देखा होगा, बड़ा ही रोमांचक मुकाबला था। मैंने खुद वो मैच देखा। 80वें मिनट तक 2-0 से अर्जेंटीना आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से चमत्कार हुआ कह दूं कि ऐसा रोमांच मुकाबला फाइनल में बहुत कम देखने को मिलता है। और 80 और 81वें मिनट में एम्बापे ने जो 2 गोल मारे, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में भी 3-3 से बराबरी रहा, लेकिन 4-2 से पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना की टीम विजेता रही। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था कतर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला गया? तो लुसेल स्टेडियम में खेला गया। और अर्जेंटीना का ये तीसरा खिताब है। इससे पहले 1978 में, 1986 में और अभी 2022 में ये खिताब जीता है। तो कुल कितनी टीमों ने फीफा में खेला गया? तो 32 टीमें। कितने मैच हुए? 64 मैच खेले गए इस टूर्नामेंट। सारे फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेनल्टी शूटआउट से 3 बार चैंपियन का फैसला, यानी कि जब भी फाइनल हुआ है तो पेनल्टी शूटआउट से 3 बार किसी चैंपियन का फैसला हुआ है। सबसे पहले 1994 में इटली ने ब्राज़ील को हराया था, इटली ने। उसके बाद 2006 में इटली ने फिर से फ्रांस को हराया। मतलब 2 बार 1994 और 2006 में इटली ने जीती है और पेनल्टी शूटआउट से। और अभी 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, वो भी पेनल्टी शूटआउट से। तो ये पूछा जा सकता है, 3 बार यह चुका है, 1994, 2006 और 2022 में। तो फ्रांस की टीम उपविजेता रही। 1998 में उन्होंने एक बार जीता था। इससे पिछला जो एडिशन था, यानी 21वां एडिशन 2018 में, वो भी फ्रांस ने जीता था और क्रोएशिया को हराया था फाइनल में और टूर्नामेंट में चैंपियन बना था 2018 में। अब कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं जिससे सवाल बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये है फ्रांस के खिलाड़ी किलियन एम्बापे। तो किसे दिया जाता है गोल्डन बूट? सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिलता है गोल्डन बूट। किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ये जो इमेज में आप देख रहे हैं ये है किलियन एम्बापे, आने वाले बहुत बड़े खिलाड़ी होने वाले किलियन एम्बापे। तो 8 गोल इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगाया और फाइनल में तो 3 गोल इन्हीं के बदौलत था। और मैं कहूँगा इन्हीं की बदौलत जो वापसी हुई है फ्रांस की फाइनल मैच में, वो किलियन एम्बापे की वजह से ही हुआ है। और किलियन एम्बापे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 8 गोल की बराबरी कर ली है, यानी 2002 के बाद दूसरे खिलाड़ी है जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 8 गोल किए। यानी 8 गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी थे और 8 गोल जो हैं वो अब किलियन एम्बापे के भी हो गए हैं। और एक और चीज़, 92 साल के इतिहास में मेज़बान, अभी मैंने बताया कि कतर में ये मुकाबला हो रहा था। तो पहली बार, ये 92 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेज़बान टीम अपना पहला मैच हार गई है। किससे हारी थी? तो ये इक्वाडोर से।
इक्वाडोर की टीम ने 2-0 से कतर को हराया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसका जो शुभंकर थे ना, मैस्कॉट था, वो लाइव, जो आप ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये लाइव है। और इनका जो आदर्श वाक्य था वो था नाउ इज़ ऑल। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगला अवार्ड आता है गोल्डन बॉल का। गोल्डन बॉल किसे दिया गया? गोल्डन बॉल मिला है लियोनल मेसी। ये तो हर कोई जान रहा होगा, इंडिया हो चाहे पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं इसे। कौन है ये लियोनल मेसी? तो गोल्डन बॉल मिला है लियोनल मेसी। किसे दिया जाता है? टूर्नामेंट का जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है उसे गोल्डन बॉल दिया जाता है। और एक और चीज़, ये जो एक और रिकॉर्ड बना है, ये 2 बार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी, यानी ये दूसरी बार इनको गोल्डन बॉल मिला है। इससे पहले 2014 में मिला था। तो ऐसा करने वाले ये दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। अब तक ऐसा किसी ने किया, सॉरी, दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 बार गोल्डन बॉल मिला है, जो अब तक किसी को नहीं मिला था। अच्छा, एक शब्द आया था फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान, अहरीला। तो अहरीला क्या है? अगर किसी एग्जाम में पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड कप 2022 में फुटबॉल गेंद का एक नाम था अहरीला। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गोल्डन ग्लव अवार्ड। ये मिला है अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो कि गोलकीपर थे, उसका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये है एमिलियानो मार्टिनेज। बेहतरीन गोलकीपिंग की वजह से ये दिया जाता है। जो भी गोलकीपर बेस्ट गोलकीपर होता है टूर्नामेंट का, उसे दिया जाता है। और अगर आपने फाइनल मैच देखा होगा तो पेनल्टी शूटआउट में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था, जिस बदौलत अर्जेंटीना चैंपियन बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला अवार्ड आता है बेस्ट यंग प्लेयर का। बेस्ट यंग प्लेयर मिला है, ये भी अर्जेंटीना को गया है और एंजो फर्नांडिस को गया है। इसके अलावा कुछ और जो अवार्ड है वो है फीफा फेयर प्ले अवार्ड, जो इंग्लैंड को गया। सिल्वर बूट अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला है। सिल्वर बॉल अवार्ड किलियन एम्बापे को मिला है। और जो ब्रांज बॉल अवार्ड है वो मिला है लूका मॉड्रिक को। लूका मॉड्रिक। तो फाइनल मैच में, अच्छा, एक और विवाद हमारे यहाँ कुछ और चल रहा था, लेकिन अचानक से ये न्यूज़ आया जो कि शायद सबको चौंकाने वाला था। फाइनल मैच में ट्रॉफी का अनावरण जो किया गया, उसमें पहली बार कोई भारतीय दिखा, और वो थी भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। और उनके साथ जो दिख रहे हैं वो हैं पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जो कि स्पेन के हैं। इनका नाम है इकर कैसिलस। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दीपिका पादुकोण को तो सब कोई जान रहे हैं, लेकिन इनको जानना भी जरूरी है। इकर कैसिलस जो कि स्पेन के फुटबॉल प्लेयर हैं। इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ अन्य तथ्य के बारे में अगर हम लोग देख लें फुटबॉल फीफा से रिलेटेड, तो अगला जो 23वां संस्करण होगा, ये 22वां था, जो 23वां संस्करण होगा 2026 में, वो होगा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में। और ये मैं बता दूं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देशों को संयुक्त रूप से फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी दी जा रही है। 2002 में इससे पहले 2 देश कोरिया और जापान को दिया गया था, लेकिन तीन देशों को पहली बार ये दिया जा रहा है। अब विजेता टीम को मिले कितने? तो यानी कि अर्जेंटीना ने जो टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है, उन्हें मिले हैं $42 मिलियन, $42 मिलियन, यानी कि अगर इसे रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 344 करोड़ रुपए। जो उपविजेता थी उसे, यानी फ्रांस की टीम, उसे मिला है $30 मिलियन, यानी 245 करोड़ रुपए। और जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन में रही, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में क्रोएशिया एंड मोरक्को, उन्हें $27 मिलियन, यानी 230 करोड़ रुपए मिला है। और ये बड़ा टूर्नामेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जितनी टोटल टीमें खेली, जो लास्ट में भी रही है, उनको भी 73 करोड़ रुपए तो मिले ही हैं। तो काफ़ी बड़ा, पैसों के मामले में देखें तो ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है। अन्य तथ्यों में अगर और हम देखें तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बार जीता है, 5 बार जीता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नॉर्मल जीके है ये तो। कब जीता है? 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 में। ये 5 बार है जब ब्राज़ील की टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम की और सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम है। अच्छा, एक और सवाल है कि 1942 और 46 में ये ऐसा 2 बार मौका है जब वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ है। अच्छा, पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? तो पहला वर्ल्ड कप हुआ है 1930 में। कहाँ पर हुआ है? उरुग्वे में हुआ है। और उरुग्वे कहाँ, और जीता भी किस टीम ने? उरुग्वे ने। और उरुग्वे भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक देश है। अब बात आती है भारतीय टीम की। क्या भारतीय टीम ने कभी क्वालिफाई किया है? क्या भारतीय टीम ने फीफा वर्ल्ड कप खेला है? तो भारतीय टीम अभी तक कभी फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेली है, लेकिन हाँ 1950 में क्वालिफाई ज़रूर की थी, लेकिन खेल नहीं पाई थी। इसके पीछे बहुत सारे बातें की जाती हैं कि शूज़ नहीं थे, और इंडियन टीम जो थी उस वक्त शूज़ के साथ खेलने में सजग नहीं थी। और उसमें कई आर्टिकल में ये भी कहा गया कि ये सब बातें झूठ है, लेकिन 1950 में क्वालिफाई ज़रूर किया था इंडिया ने, और लेकिन खेल नहीं पाई थी। अच्छा, पिछला जो एडिशन था 2018 का, वो फ्रांस ने जीता, क्रोएशिया को हराया, और ये हुआ था, आयोजन जो है वो रूस में हुआ था।
रशिया में खेला गया था। अच्छा भाई, ये अंतिम स्लाइड है, इसमें अपन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपन इंडिया अपना देश तो खेल नहीं रहा है लेकिन पूरे विश्व में गर्व करवा रहे हैं, वो जो एक प्लेयर है वो है, आप यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले सर्वाधिक गोल करने के मामले में सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि पुर्तगाल के हैं और उन्होंने 118 गोल किए, सबसे टॉप में है, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले। सेकंड नंबर पे हैं अली डेह, जो कि ईरान के हैं और 109 गोल इनके नाम है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं, 98 गोल इनके नाम है, 2 गोल कर देंगे तो इनके 100 गोल हो जाएंगे। चौथे पर देखोगे तो मुख्तार दाहिरी है, मलेशिया के खिलाड़ी और 89 गोल इनके नाम है। फेरेंग पुस्कांस हंगरी के हैं और 84 गोल इनके नाम है। और हमारे लिए गर्व की बात देश के लिए, सुनील छेत्री जो कि भारत के हैं और 84 गोल इनके नाम भी है। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 ये एक्टिव प्लेयर्स हैं, क्योंकि अली डे जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, मुख्तार दाहरी, फेरेक फंसा अभी ये नहीं खेल। जो एक्टिव प्लेयर जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लियोनेल मेसी है और सुनील छेत्री है। यानी एक्टिव प्लेयर में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है हमारे देश के सुनील छेत्री। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि सुनील छेत्री भले वर्ल्ड कप में भारत नहीं हिस्सा ले रहा, लेकिन ये पूरे विश्व में ये गौरवान्वित करने वाला पल है। तो जो भी इस वीडियो में बताया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम की सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। थैंक यू।